मांझी जी, बिहार से लेकर दिल्ली तक में आप एक बड़ी ताकत में हैं। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे? अब इसके बारे में हम नहीं कहेंगे, ये बात कहना छोटी बात हो जाएगी। ये बात हमारे एनडीए के लोग तय करेंगे, जो तय करेंगे हम लोग उसको मानेंगे। बहुत बड़ी मांग किए हैं। हमारे साथ जीतन राम मांझी जी मौजूद हैं। फतेहपुर के लिए डिग्री कॉलेज, यहाँ जो है वो मायापुर के इलाके को लेकर भी बड़ी मांग की है। आपने मुख्यमंत्री के सामने लगातार 3 मांगे बड़ी बड़ी की है, क्या क्या आपने कहा है, जनता को भी बताइए। देखिए, ये क्षेत्र रहा है 1980 से हम रहे हैं। इसके कन कन को हम लोग जानते हैं कि यहाँ क्या आवश्यकता है। हम जो कुछ कर सके किया। अभी बहुत सी बाकी है। जब प्रधान मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर किया है कि हर प्रखंड को हम डिग्री कॉलेज देंगे, तो फतेहपुर ऐसा प्रखंड, बड़ा प्रखंड बहुत कम ही है। इसीलिए हमने कहा कि फतेहपुर में, टनकुप्पा में और डोभी में ये 3 जगह आपने डिग्री कॉलेज नहीं दिया है, मात्र 7 डिग्री कॉलेज दिया है, इसलिए इन तीनों को दीजिए। और दूसरी बात, ये जो मायापुर है ये तो डेजर्टेड था, यहाँ पर कुछ नहीं होता था। आज इन्होंने ऐसा किया है, इसके लिए तो उनको धन्यवाद दिया ही। लेकिन ये इलाका सिंचाई से वंचित है और जब तक इस इलाका में फल्गु नदी में, निरंजना नदी में पानी बाहर से न लाके इधर नहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक इसका कल्याण नहीं होगा। इसीलिए हम आज नहीं, पहले से ही मेरे दिमाग में बात बनती है कि सोन नदी से पानी हम लोग लाएंगे और निरंजना नदी के घोड़ा घाट में पानी गिरावेंगे और उससे नहर पूरब निकाल करके ये सब टनकुप्पा फतेहपुर को भी पटवन करते हुए आगे बढ़ेगा। और फिर चाकन से ले करके बोधगया तक मेरीन ड्राइव करवाएंगे फल्गु नदी में, ताकि जैसे पटना में है उसी प्रकार से मेरीन ड्राइव होगा। और सबसे बड़ी बात है कि गया पर जो यातायात का भार है वो भी कमेगा। और जो हम लोग यहाँ से बोधगया से निकलेंगे तो सीधे चाकन के नज़दीक में एक्सप्रेस वे में 4 लेन में चढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरीन ड्राइव होगा और सिंचाई की भी बात होगी, चाहे बाएं साइड हो चाहे दाहिने साइड हो। सतत सलीला के रूप में फल्गु का अपना जो गरिमा है उसको बहाल करने का मेरा सतत प्रयास रहा है। वही चीज़ आज हमने कहा। मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी बात किया है कि गंगा का पानी यहाँ लाया है, रबर डैम बनाया है, जिसकी चर्चा भी उन्होंने किया। लेकिन जब तक वो पानी जमा रहता है, उसमें लोग तर्पण करते हैं तो अनेक चीज़ डालते हैं, इसके चलते गंदगी भी हो जाती है। उसका एक ही निराकरण है कि पानी ऊपर से आएगा और बहता रहेगा तो सब क्लियर हो जाएगा। मेरीन ड्राइव भी होगा और पर्सनल रबर डैम है वो भी काम देगा और गया का कल्याण होगा, ये मांग किया। और तीसरी चीज़, करियातपुर बहुत इंटीरियर इलाका है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन होने की बड़ी आवश्यकता है। हम उस समय कहा है आपको कि चाहे तो फतेहपुर से करियातपुर या फिर यहाँ परोरिया से करियातपुर का रोड, फिर लखीमपुर से फतेहपुर का रोड तो हम लोग उसमें बनवाया था, लेकिन थाना यहाँ पर नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी के सामने हमने कहा कि करियातपुर में एक थाना आप जरूर बना दीजिए ताकि शांति रहेगी। ये 3-4 मांग हम लोगों से किया है। और इसके बाद सम्राट जी ने हमसे बाद में कहा कि सर हमको लिख के दे दीजिए, मुख्यमंत्री का आदेश हुआ है, सब हम करवा देंगे। मांझी जी, बिहार से लेकर दिल्ली तक में आप एक बड़ी ताकत में हैं। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होंगे? अब इसके बारे में हम नहीं कहेंगे, ये बात कहना छोटी बात हो जाएगी। ये बात हमारे एनडीए के लोग तय करेंगे, जो तय करेंगे हम लोग उसको मानेंगे। लगातार जब से जीतन राम मांझी जी राजनीति में है तब से विकास को लेकर लगातार सक्रिय रहे हैं। इस बार भी मुख्यमंत्री के सामने जो मांग कर दी, जिसको लेकर पूरे यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने तालियां बजाकर मांझी जी का अभिवादन किया है। मांझी जी की एक अपनी अलग पहचान है। बिहार से लेकर दिल्ली तक इनके बिना राजनीति जो है वो संभव नहीं है। दलितों के मसीहा है, बड़े चेहरे हैं और इनका एक अलग पहचान है। मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने जो बड़ी मांग की, जिसको लेकर जनता में काफी उत्साहित थी और जनता ने भी जो है वो काफी इनका अभिवादन किया है। जगह 24 के लिए मैं समर राठौर, गया से।